बच्चों, let's read this question, and the question says that the statement negation P by equal negation Q is, now let's see the options. Option A, fallacy. Option B, equivalent to P by equal Q. Option C, equivalent to negation P by equal Q. And option D, a tautology. तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि हमारी जो ये स्टेटमेंट गिवन है नेगेशन पी बाय इक्वल नेगेशन क्यू, ये क्या है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रुथ टेबल में हम एक तो लेंगे यहाँ पर P, फिर हम लेंगे यहाँ पर Q, फिर हम लेंगे नेगेशन P, फिर हम लेंगे नेगेशन Q, फिर हम लेंगे यहाँ पर P बाय इक्वल Q, P बाय इक्वल Q, P बाय इक्वल नेगेशन Q लेंगे फिर हम लेंगे यहाँ पर नेगेशन P बाय इक्वल Q एंड देन नेगेशन ऑफ, यहाँ पर लेंगे फिर हम नेगेशन ऑफ P बाय इक्वल नेगेशन ऑफ Q। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि हमारे पास हो सकता है कि यहाँ पर P और Q दोनों के एक क्या हो, ट्रू हो और एक फॉल्स हो। एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो। फिर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि P फॉल्स हो और Q क्या हो, ट्रू हो। फिर यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों ट्रू हो और एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों फॉल्स। अब अगर नेगेशन P देखें तो नेगेशन का मतलब होता है अपोजिट। तो P का अपोजिट क्या होगा, यानी कि ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स, और फॉल्स का अपोजिट क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पर ये हमारे पास P ट्रू है तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। फिर यहाँ पर ये आएगा ट्रू, फिर यहाँ पर आएगा फॉल्स, और ये आएगा ट्रू। इसी तरह से अब हम नेगेशन Q करेंगे, यानी कि Q का अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू। फिर यहाँ पर ये आएगा फॉल्स, फिर यहाँ पर ये फॉल्स और ये ट्रू। अब यहाँ पर P बाय इक्वल Q अगर हम देखें तो P हमारा ट्रू है और Q फॉल्स है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास फॉल्स आएगा, बिकॉज ये बाय इक्वल नहीं है। अब इसी तरह अगर हम देखें P तो फॉल्स है और Q ट्रू है, तो हम यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा हमारे पास फॉल्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि दोनों क्या है, ट्रू हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। और इसी तरह अगर हम देखें कि दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा, बिकॉज यहाँ पर अगर अब हम देखें तो P ट्रू है और नेगेशन Q भी क्या है, ट्रू है, तो दोनों ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू। फिर अगर हम देखें P फॉल्स है और नेगेशन Q क्या है, फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा, ट्रू। फिर यहाँ पर P तो ट्रू है और नेगेशन Q क्या है, फॉल्स, तो यहाँ आएगा फॉल्स। और P फॉल्स है और नेगेशन Q ट्रू है तो क्या आएगा, फॉल्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेगेशन P बाय इक्वल Q। तो नेगेशन P बाय इक्वल Q क्या आएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो P क्या है हमारा, फॉल्स, और Q क्या है, फॉल्स, तो दोनों फॉल्स हैं तो क्या होगा, ट्रू। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों क्या हैं, दोनों यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर हम देखें तो एक फॉल्स है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, और यहाँ पर भी एक फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स। अब यहाँ से हमें चाहिए नेगेशन ऑफ P बाय इक्वल नेगेशन Q, ये आएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेशन कर देंगे, यानी कि अपोजिट करेंगे P बाय इक्वल नेगेशन Q का, तो ये आएगा हमारे पास ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स है तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रू है तो क्या होगा, फिर ये फॉल्स आएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स है तो ये ट्रू होगा इसका और इसका, फिर ये फॉल्स है तो क्या होगा, ट्रू। अब यहाँ पर ये हमारी ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेगेशन P बाय इक्वल Q है, नेगेशन Q है, ये क्या आ रहा है, ये इक्विवेलेंट है, इज इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट है P बाय इक्वल Q के। अगर हम देखें तो P बाय इक्वल Q के, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास होगा ऑप्शन बी, दैट इक्विवेलेंट टू P बाय इक्वल Q। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.